कभी सोचा है कि एक एकदम नया चमचमाता हुआ फोन बस कुछ ही महीनों में धीमा क्यों हो जाता है? या वो लैपटॉप जिस पर इतना कुछ निर्भर करता है अचानक से कछुए की चाल क्यों चलने लगता है? इसका जवाब ना दो शब्दों में छिपा है, रैम और स्टोरेज। तो आज हम इन्हीं दो की जबरदस्त जुगलबंदी को समझने वाले हैं जो हर डिवाइस की रफ्तार तय करती है। ये कहानी हम सबकी है ना? काम चल रहा है, एक के बाद एक टैब खुल रहे हैं, बैकग्राउंड में म्यूजिक भी ऑन है, और फिर अचानक सब कुछ अटक जाता है। माउस का कर्सर बस गोल गोल घूमता रहता है और हम सिर्फ इंतजार करते हैं। पर ऐसा होता क्यों है आखिर? चलिए आज इस आम सी लगने वाली परेशानी के पीछे की टेक्नोलॉजी को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। जी हाँ, डिवाइस के धीमे होने का सारा राज ना इन दो किरदारों के रिश्ते में ही छिपा है। ये दोनों दोस्त भी हैं और एक दूसरे से बिल्कुल अलग भी। तो आइए हमारी कहानी के इन दो हीरोज रैम और स्टोरेज से मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस खिलाड़ी की जो सारी की सारी रफ्तार का जिम्मेदार है, रैम। इसे सिस्टम का एक्टिव वर्कस्पेस या यूं कहें कि काम करने की मेज समझा जा सकता है। देखिए, टेक्निकली कहा जाए तो रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी एक सुपर फास्ट टेम्पररी मेमोरी है। ये सीधे कंप्यूटर के दिमाग यानी प्रोसेसर से जुड़ी होती है और इसी वजह से ये बिजली की रफ्तार से डेटा को प्रोसेस कर पाती है। ये वो जगह है जहां वो सारा डेटा रहता है जिस पर अभी काम हो रहा है। चलिए इसे और आसान बनाते हैं। सोचिए रैम किसी की स्टडी टेबल है। अब देखिए, अलमारी में सैकड़ों किताबें हो सकती हैं, लेकिन मेज पर सिर्फ वही किताबें रखी जाती हैं जिन्हें अभी पढ़ना है, ताकि वो तुरंत हाथ में आ जाएं। जितनी बड़ी मेज होगी उतनी ज्यादा किताबें एक साथ रख के आराम से काम किया जा सकता है। बिल्कुल सीधा सा हिसाब है। तो स्टडी टेबल यानी रैम की कुछ खासियतें हैं। पहली, ये बहुत ज्यादा तेज है। दूसरी, ये अस्थायी है, जिसे टेक्निकल भाषा में वॉलेटाइल कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जैसे ही कंप्यूटर बंद किया, मेज साफ हो गई, यानी रैम में रखा सारा का सारा डेटा मिट जाता है। इसका इस्तेमाल चल रहे ऐप्स को संभालने के लिए होता है। और हां, ये लिमिटेड होती है, मतलब इसकी एक सीमा है। चलिए अब मिलते हैं हमारी कहानी के दूसरे किरदार से, स्टोरेज। अगर रैम काम करने की मेज है तो स्टोरेज उस सिस्टम की बहुत बड़ी लाइब्रेरी या किताबों की अलमारी है। स्टोरेज वो जगह है जहां सारा डेटा स्थायी रूप से, मतलब परमानेंटली सेव रहता है। हमारी तस्वीरें, गाने, गेम्स और हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी, सब कुछ यहीं रहता है। ये हार्ड ड्राइव यानी एचडीडी या फिर लेटेस्ट सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी एसएसडी हो सकता है, और कंप्यूटर बंद होने के बाद भी ये डेटा कहीं नहीं जाता। तो हमारी मिसाल पर वापस आते हैं। स्टोरेज वो किताबों की अलमारी है जहां सारी किताबें सुरक्षित रखी हैं, चाहे उन्हें आज पढ़ना हो या 10 साल बाद। ये बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन यहां से किताब निकालने में, मेज पर रखी किताब उठाने से थोड़ा ज्यादा समय तो लगता ही है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, ये मेज और अलमारी मिलकर काम कैसे करते हैं? यहीं पर असली जादू होता है और यहीं पर सिस्टम की परफॉर्मेंस का सारा राज छिपा है। तो दोनों में फर्क क्या है? देखिए, रैम का मकसद है एक्टिव काम करना, जबकि स्टोरेज का काम है डेटा को बस संभाल कर रखना। गति के मामले में तो रैम एक रेसिंग कार है और स्टोरेज एक मालगाड़ी। और सबसे बड़ा अंतर, रैम की याददाश्त कच्ची है, बिजली गई डेटा गया, जबकि स्टोरेज की याददाश्त पक्की है, वो कुछ नहीं भूलता। आइए देखते हैं कि जब किसी ऐप पर क्लिक होता है तो पर्दे के पीछे क्या होता है। सबसे पहले ऐप स्टोरेज यानी किताबों की अलमारी में आराम से रखी है। जैसे ही उस पर क्लिक होता है, उसकी एक कॉपी तेजी से रैम यानी हमारी मेज पर आ जाती है। अब सीपीयू, जो कि हम खुद हैं, उस किताब को मेज से उठाकर फौरन पढ़ता है और अपना काम करता है, और जो भी नतीजा होता है वो स्क्रीन पर दिखने लगता है। तो अब वापस आते हैं हमारे पहले सवाल पर। अगर सब कुछ इतना सही है तो सिस्टम धीमा क्यों पड़ जाता है? दिक्कत कहाँ आती है? क्योंकि जब काम करने की मेज यानी रैम पर किताबें ही किताबें भर जाती हैं तो नई किताब रखने की जगह ही नहीं बचती। तब सिस्टम को जगह बनाने के लिए कुछ डेटा को वापस धीमी स्टोरेज यानी अलमारी में भेजना पड़ता है। इस अदला बदली को स्वैपिंग कहते हैं, और यही वो पल है जब हमें महसूस होता है कि हमारा कंप्यूटर कछुए की चाल चल रहा है। और ये सिर्फ हमारे फ़ोन या लैपटॉप की कहानी नहीं है। आज की क्लाउड कंप्यूटिंग की दुनिया में रैम और स्टोरेज का ये संतुलन खरबों डॉलर का सवाल है। जब कंपनियां गूगल क्लाउड, AWS या एज़्योर पर सर्वर बनाती हैं तो उन्हें यही हिसाब लगाना पड़ता है। एक छोटी वेबसाइट शायद 2 GB रैम में आराम से चल जाए, लेकिन नेटफ्लिक्स जैसी सर्विस को अपने वीडियो चलाने के लिए हज़ारों GB रैम की ज़रूरत पड़ती है।
सोचिए जरा। तो अब जब हम रैम और स्टोरेज के इस पूरे खेल को समझ गए हैं, तो इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे करें? आगे का रास्ता क्या है? अगर इस ज्ञान को और आगे ले जाके क्लाउड कंप्यूटिंग में करियर बनाने की सोच रहे हैं, तो इसके लिए सही रास्ते भी मौजूद हैं। हमारा GCP लेवल 1 कोर्स गूगल क्लाउड की दुनिया से परिचय कराएगा। इसमें यह सीखने को मिलता है कि वर्चुअल मशीनें कैसे बनती हैं, स्टोरेज कैसे काम करता है और नेटवर्किंग की बुनियादी बातें क्या हैं। ये क्लाउड की दुनिया में पहला और सबसे मजबूत कदम है। और जब बेसिक्स क्लियर हो जाएं, तो GCP लेवल 2 में असली दुनिया के एप्लीकेशंस बनाना और उन्हें मैनेज करना सीखने को मिलता है। इसमें कुबरनेटिस जैसी एडवांस तकनीकों का इस्तेमाल करके ऐसे सिस्टम डिजाइन किए जाते हैं जिन्हें लाखों लोग इस्तेमाल कर सकें। तो सवाल यह है, अब जब रैम और स्टोरेज के इस जरूरी रिश्ते की समझ बन गई है, तो क्या इस ज्ञान का इस्तेमाल अगली बड़ी ऐप या तकनीक बनाने के लिए किया जा सकता है? क्योंकि भविष्य इंतजार कर रहा है और उसे तेज सिस्टम्स की जरूरत है।